अगर आप भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो शेयर बाजार में आमतौर पर इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो आपको पता होगा कि कौन से सेक्टर का आजकल बोलबाला चल रहा है। पीएसयू सेक्टर की बात हो रही है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। साफ भाषा में कहा जाए तो सरकारी शेयर, सरकारी कंपनियों के शेयर, अब चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेलवे के शेयर हो, डिफेंस के शेयर हो, शिपिंग एंड पोर्ट्स के शेयर हो, या फिर वो हो सकता है कि आपके सरकारी बैंक के शेयर ही क्यों ना हो। ऑलमोस्ट सारे के सारे अच्छे लेवल पर ट्रेड हो रहे हैं, अच्छे लेवल पर मुनाफा दे रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स को। लेकिन अब दिक्कत ये आती है कि चंद रुपयों से आप सारे स्टॉक्स के अंदर, सारे शेयर में तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे में एक व्यक्ति क्या करे कि उसे पीएसयू सेक्टर के बूम से फायदा भी मिल जाए और दूसरी तरफ उसके बाद डाइवर्सिटी भी रहे। इसलिए आपके लिए ये वीडियो देखना और एंड तक बने रहना जरूरी है। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे फंड्स जो प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर इन्वेस्ट भी करते हैं और आपको बढ़िया मुनाफा भी दे सकते हैं। अगर आप पीएसयू सेक्टर की बात करें तो पीएसयू एक ऐसा सेक्टर है जिसमें थीमेटिक फंड भी मौजूद है। थीमेटिक फंड्स होते क्या हैं? थीमेटिक फंड्स एक इक्विटी फंड होता है जो एक स्पेसिफिक सेक्टर के ऊपर फोकस करता है, यानी एक स्पेसिफिक सेक्टर के ही कंपनीज और उनके शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करता है। अगर हम आपको बोलें कि पीएसयू फंड जो एक तरह का म्यूचुअल फंड है, वो आपका रेलवे से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, गवर्नमेंट बैंक, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, वहीं पे अगर आप देखो तो आपका शिपिंग एंड पोर्ट्स, इन सभी साथ साथ ओएमसीज के अंदर भी अगर साथ में इन्वेस्ट करें तो आपको कितना फायदा हो सकता है। एक रकम जो आप एक शेयर में लगाते, मान लीजिए आप 5,000 रुपए एक शेयर में लगाते, अब आपके वो 5,000 रुपए इस पूरे पीएसयू फंड के अंदर जितने भी पोर्टफोलियो में शेयर हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में बट के इन्वेस्ट हो जाएंगे। सुनकर आपको एक्साइटमेंट तो हुई होगी। तो चलिए इस फंड्स के बारे में एक बार डिटेल में बात कर लेते हैं। ये ऐसे फंड्स हैं जो फोकस्ड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसी तरह का एक फंड है एसबीआई फंड। ये फंड स्पेसिफिक पीएसयू स्टॉक्स में ही निवेश करता है। मान लो 25 शेयर्स के अंदर ये फंड इन्वेस्ट करता है, जैसे एसबीआई, एनटीपीसी, हिंदुस्तान कॉपर, ओएनजीसी, पावर ग्रिड जैसी कंपनीज। वहीं इस फंड का एयूएम है 1432 यानी 1432 करोड़ रुपए, जबकि इसमें एक्सपेंस रेशियो 1% का है। अगर इसकी पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो एसबीआई पीएसयू फंड ने पिछले एक महीने में 14.5% रिटर्न दिया है, 3 महीनों के अंदर 41% से भी ज्यादा, एक साल में ऑलमोस्ट 99% का शानदार रिटर्न दिया है। इस फंड के अलावा दूसरे नंबर पर है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड। ये फंड लगभग 2680 करोड़ वर्थ की एसेट्स को मैनेज करता है। फंड की टॉप 5 होल्डिंग्स में है एनटीपीसी, ओएनजीसी, कोल इंडिया, एसबीआई, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पिछले एक महीने में इस फंड ने भी लगभग 13.5% का रिटर्न दिया है, 3 महीनों में 43.5% का रिटर्न और एक साल के अंदर जबरदस्त 100% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और ये तो अभी हमने सिर्फ आपको 2 फंड्स का एग्जांपल दिया है। अगर आप ध्यान से रिसर्च करेंगे तो पीएसयू सेक्टर के अंदर ही इन्वेस्ट करने के लिए मल्टीपल फंड्स अवेलेबल हैं, जिसकी 1-on-1 डिटेल हम आपको आने वाली वीडियोस में भी बता सकते हैं। लेकिन ये एक श्योर शॉट मेथड है, श्योर शॉट फॉर्मूला है पीएसयू सेक्टर की इस चलती हुई रैली में अपना सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने का। अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके साथ और भी पीएसयू फंड्स की डिटेल्ड वीडियो शेयर करें तो हमें कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के जरूर बताएं। अगर आप इन दोनों फंड्स में से किसी एक में अप्लाई करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो भी लिख के बताएं। लेकिन ध्यान रहे एक बात, हमने आपको ये दोनों फंड सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बताए हैं। इनमें इन्वेस्ट करने या ना करने की किसी भी तरह की डायरेक्ट सलाह नहीं दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, ऐसे और डिटेल फंड्स के लिए कहाँ जाना है? सब्सक्राइब करना है पैसा लाइव।